भृगु ऋषि की कथा बहुत समय पहले भृगु ऋषि सप्तर्षियों में से एक अपनी विद्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। भृगु ऋषि ने एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका अभिवादन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। फिर भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, लेकिन शिव जी भी क्रोध में आ गए। आखिर में भृगु ऋषि विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें देखकर प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर पैर रख दिया, लेकिन विष्णु जी ने क्रोध नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने भृगु ऋषि के पैर दबाने शुरू कर दिए और कहा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। इस घटना ने भृगु ऋषि को यह समझा दिया कि विष्णु जी सबसे सहनशील और दयालु हैं। तभी से विष्णु जी को सर्वोत्तम देव के रूप में माना जाने लगा। भृगु ऋषि की कथा आगे की कथा। भृगु ऋषि ने जब भगवान विष्णु की सहनशीलता और करुणा को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। भृगु ऋषि के इस अनुभव के बाद देवताओं और ऋषियों के बीच विष्णु जी की महिमा और अधिक बढ़ गई। कहा जाता है कि उसी दिन से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार किया और उनकी भक्ति में लीन हो गए। भृगु ऋषि ने एक महान ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की, जो ज्योतिष और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इस ग्रंथ में मानव जीवन, ग्रहों के प्रभाव और भविष्य की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भृगु ऋषि की ये कथा हमें सिखाती है कि सहनशीलता, दया और क्षमा ईश्वर के सबसे बड़े गुण हैं और इन गुणों को अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में महान बनता है। भृगु ऋषि की कथा। भृगु ऋषि द्वारा विष्णु जी की परीक्षा लेने और उनकी सहनशीलता को स्वीकारने के बाद यह घटना देवताओं और ऋषियों में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई। देवताओं ने भृगु ऋषि से पूछा, हे महर्षि, आपने विष्णु जी को सर्वोत्तम देव घोषित किया है, कृपया हमें ये विस्तार से समझाएं। भृगु ऋषि ने कहा, विष्णु जी न केवल सहनशील हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामयी और प्रेमपूर्ण हैं। उनके हृदय में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि वे सृष्टि का पालन करता है। कहा जाता है कि इसके बाद भृगु ऋषि ने तपस्या के लिए एक पवित्र स्थान का चयन किया, जो आज के भारत में गुजरात के भरूच भृगुच के रूप में जाना जाता है। इस स्थान को भृगु ऋषि की तपस्थली माना जाता है और यहाँ उनकी स्मृति में कई मंदिर बनाए गए। भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि मनुष्य को अपने जीवन में सहनशीलता, दया और प्रेम को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की वास्तविक महानता उसके गुणों और कर्मों में होती है, न कि केवल शक्ति और अधिकार में। इस प्रकार भृगु ऋषि की कथा हमें जीवन में सच्चे धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी सहनशील और दयालु बने। भृगु ऋषि की कथा, अंतहीन प्रभाव और उनके योगदान। भृगु ऋषि की तपस्या और उनके उपदेशों का प्रभाव समय के साथ बढ़ता गया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके शिष्यों बल्कि पूरी मानवता को धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने ब्रह्मांड की संरचना, ग्रहों की गति और ज्योतिष शास्त्र के रहस्यों को समझने में अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने भृगु संहिता नामक एक महान ग्रंथ की रचना की, जो मानव जाति के भविष्य और उनके कर्मों के फल का विवरण प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ आज भी भारत में ज्योतिष क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भृगु ऋषि और परशुराम का संबंध। भृगु ऋषि के वंश में भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो विष्णु जी के छठे अठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम ने अन्य धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भृगु वंश की प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। भृगु ऋषि ने अपने वंशजों को धर्म के मार्ग चलने और सदैव न्याय और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। भृगु ऋषि का आशीर्वाद कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि वे सृष्टि के पालनकर्ता बने रहें और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते रहें। इस वरदान के कारण ही विष्णु जी ने अनेक युगों में अवतार लेकर मानवता का कल्याण किया। भृगु ऋषि की शिक्षा, भृगु ऋषि की कथा हमें यह नहीं सिखाती है, असली महानता शक्ति में नहीं बल्कि सहनशीलता, करुणा और सेवा में है। उन्होंने अपने जीवन से ये प्रमाणित किया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है
वही सच्चा संत और ज्ञानी होता है। निष्कर्ष, भृगु ऋषि की कथा आज भी हमारी संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि धर्म का पालन करना, दूसरों की सेवा करना और सहनशील बनना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। भृगु ऋषि और माता लक्ष्मी की ये कथा प्राचीन काल की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की परीक्षा लेने के बाद भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ देवता घोषित किया था। लेकिन इस घटना के बाद एक और प्रसंग सामने आया जो माता लक्ष्मी से संबंधित है। कथा का विवरण भृगु ऋषि और माता लक्ष्मी का मिलन कहा जाता है कि जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर रखा था, तब भगवान विष्णु ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन माता लक्ष्मी को यह बात अपमानजनक लगी। माता लक्ष्मी को ऐसा लगा कि भृगु ऋषि ने उनके पति का अपमान किया है। उन्होंने क्रोधित होकर भृगु ऋषि को शाप देने का विचार किया। माता लक्ष्मी ने भृगु ऋषि से कहा, आपने भगवान विष्णु का अपमान किया है और यह असहनीय है। मैं आपको शाप देती हूँ कि ब्राह्मण जाति, जो आपका वंश है, सदैव धन की कमी से जूझेगी। भृगु ऋषि की प्रार्थना। भृगु ऋषि ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और कहा, हे देवी, यह सत्य है कि मैंने भगवान विष्णु की परीक्षा ली, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि कौन देवता सहनशीलता और करुणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। कृपया मुझे क्षमा करें। माता लक्ष्मी का दया भाव। भृगु ऋषि की प्रार्थना सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन तुम्हारे वंशज केवल तभी समृद्ध होंगे जब वे मेरे पूजा अर्चना और सत्य के मार्ग का पालन करेंगे। शराब का उल्लेख। कई अन्य कथाओं में यह भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि को शराब का प्रतीकात्मक दंड इसलिए दिया गया ताकि उनके वंशज अहंकार से बच सकें। यह कथा इस बात पर भी जोर देती है कि धन और समृद्धि सदैव मां लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होती है और उनका अपमान किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अनादर हमें हमेशा कठिनाइयों में डाल सकते हैं। सहनशीलता, करुणा और नम्रता जैसे गुणों को अपनाना ही सच्चा धर्म है। भृगु ऋषि की कथा का आगे का भाग। माता लक्ष्मी द्वारा भृगु ऋषि को शाप देने के बाद भृगु ऋषि ने यह समझ लिया कि किसी देवता या देवी का अपमान करना, चाहे वह भगवान विष्णु ही क्यों न हो, एक गंभीर अपराध है। उन्होंने स्वयं को सुधारने का संकल्प लिया और भगवान विष्णु के प्रति अपने आचरण को फिर से सही किया। भृगु ऋषि का पश्चाताप और प्रार्थना। भृगु ऋषि ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उन्होंने ये वचन लिया कि वह अपने पूरे जीवन में सत्य, धर्म और अहंकार के बिना भगवान की पूजा करेंगे। भृगु ऋषि की प्रार्थना और पश्चाताप को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें शांति प्रदान की और आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी ने भी भृगु ऋषि को दया दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और ये वचन लिया कि उनके वंश में अब कभी भी गरीबी नहीं आएगी, बल्कि जब भी वे सच्चे मन से पूजा करेंगे, लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। भृगु ऋषि के वंशज। भृगु ऋषि के वंश में कई महान ऋषि और संत उत्पन्न हुए। भृगु ऋषि की शिक्षाओं और उनके तपस्या के प्रभाव से उनके वंशजों को धर्म, पुण्य और समृद्धि प्राप्त हुई। कहा जाता है कि भृगु ऋषि के वंश में आने वाले कई बड़े साधक और तपस्वी, जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर समाज को मार्गदर्शन दिया। भृगु ऋषि की अंतर्निहित शिक्षा। ये कथा हमें यह सिखाती है कि देवताओं या देवियों का अपमान करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे हमारे जीवन के शुभ और मंगलकारी तत्व हैं। इसके अलावा यह भी बताती है कि हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए और सुधार के मार्ग पर चलना चाहिए। भृगु ऋषि की भक्ति और उनके तप का परिणाम यही था कि उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त किया और अंत में उन्हें सही मार्ग पर की शक्ति मिली। निष्कर्ष। भृगु ऋषि की कथाएं यह भी दर्शाती है कि भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल सच्चे हृदय से की पूजा और साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी संकट या कठिनाई में यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो ईश्वर अपनी करुणा से हमें आशीर्वाद देते हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें।
आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।